वेलकम टू नेटवर्क नट्स यूट्यूब चैनल। मैं आलोक श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट। नॉर्मली आप लोगों ने फ्री कमांड दिया होगा कि कितना मेमोरी मेरे पास यूज है, कितना अवेलेबल है, राइट। ये सारा कमांड्स आपने दिए, छोटी छोटी कमांड्स। पर एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं एक प्रोसेस को, मैं कमांड को, मैं कैल कमांड लेता हूं, जब मैं कैल कमांड को पहली बार रन कर रहा हूं तब क्या होगा, राइट। और जब मैं दूसरी बार रन कर रहा हूं तब क्या होगा, क्या ये सेम है या कुछ अलग होगा? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सेम तरीके से पहली बार जब मैंने एग्जीक्यूट करा है उसको लेगा, और जब दूसरी बार या उसके बाद सब्सिक्वेंट टाइम्स करा है क्या उसको सेम लेगा? जब पहली बार कोई भी मैं प्रोसेस रन करता हूं तब क्या होता है, और अगर दूसरी बार मैं कोई प्रोसेस रन करता हूं तब क्या होता है? इसमें फर्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, जिसको हर सिस एडमिन को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज फॉल्ट्स। फॉल्ट का मतलब कुछ खराब नहीं हो रहा। दो तरीके के पेज फॉल्ट्स होते हैं, माइनर पेज फॉल्ट्स और मेजर पेज फॉल्ट्स। इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंटेक्स्ट स्विचिंग, वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग और इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का क्या है कि जब मैं कमांड देता हूं, कोई भी कमांड, मैंने कैल कमांड दी थी पहली बार वो बाइनरी जो है स्टोरेज से कैसे उठ के रैम में आती है, कैसे वर्चुअल एड्रेस टेबल बनता है, कैसे उस मैपिंग का जो मेमोरी में जो बाइनरी है उसका मैपिंग प्रोसेस की एड्रेस टेबल से होता है, पहली बारी में क्या होता है, कितना सीपीयू कंज्यूम होता है, और जब उसके बाद दोबारा चलाता हूं तब क्या होता है। तो ये चीजें हमने देखना है। मेमोरी पे एक पहली बार प्रोसेस रन करेगा उसका क्या फर्क पड़ेगा, पेज फॉल्ट्स क्या होते हैं, मेजर पेज फॉल्ट्स और माइनर पेज फॉल्ट्स, और वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग और इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, तो चलिए समझते हैं कि प्रोसेस, मेमोरी और सीपीयू, इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो पहले ना हमें एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी एडिटिंग, तो अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो आपके सामने ही आएगा। दैट विल बी अ मच बेटर एक्सपीरियंस। तो हमारे पास सबसे पहले स्टोरेज होता है, ठीक है। स्टोरेज मीन्स हमारी हार्ड डिस्क। अल्टीमेटली जो डेटा है, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी है, वो स्टोरेज में ही जाएगा, राइट। वो हार्ड डिस्क में ही सेव होगा। हार्ड डिस्क बहुत बड़ी स्टोरेज होती है हमारे पास, और ये सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट है, राइट। आप चाहे एसएसडी हार्ड डिस्क भी यूज़ कर लें, स्टिल इट विल बी द स्लोएस्ट कंपोनेंट इन द सिस्टम। तो व्हेन वी क्रिएट फाइल सिस्टम, तो हमें पता है इसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, तो इसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है। कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, जैसे फायरफॉक्स चला रहे हैं, क्रोम, एमएस वर्ड, कोई भी, इट डजेंट मैटर कि वो लिनक्स का एप्लीकेशन है कि विंडोज़ का है, जो भी डेटा है, आपका रेज्यूमे है, कुछ भी है, वो सारा स्टोरेज में रखा हुआ है। और ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि स्टोरेज आपका सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट है। तो जो भी डेटा है आपका, वो आपका स्टोरेज में है, और उसके ऊपर होता है आपका मेमोरी, राइट। रैम बोल देते हैं आप जिसको, विच इज़ स्लाइटली और वेरी स्मॉलर देन एज कंपेयर टू स्टोरेज, राइट। महंगा है और स्टोरेज के कंपैरिजन में छोटा होता है, और इसके अंदर मेमोरी भी डिवाइड होती है पेजेस में। मेमोरी पेजेस होते हैं 4 KB का, 4 KB का एक पेज होता है। चलिए, तो ये भी पेजेस में डिवाइडेड है। ये जो एक सेक्शन दिख रहा है आपको, दैट इज अ पेज, राइट। तो मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पेजेस। इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। मेमोरी या रैम बोल देते हैं आप जिसको, सही वर्ड मेमोरी है, आप रैम ना बोलें, इसको मेमोरी बोलें। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, राइट, मच बेटर, ठीक है। तो हमारा, अगर ये मेरा 1 टेराबाइट का स्टोरेज है, तो मेमोरी शायद मेरे पास 16 GB होगा, 32 GB होगा, बहुत फ़र्क है। और एज कंपेयर टू स्टोरेज, मेमोरी का स्पीड, आईओ बहुत ज़्यादा होता है।
फिर इस अल्टीमेटली काम तो प्रोसेसर ने करना है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले CPU आ गया, CPU भाई साहब है। एक और कंपोनेंट हमारे पास होता है सिस्टम के अंदर जिसको MMU बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो CPU विल बी टॉकिंग टू MMU, इसके पास एक MMU है। MMU में क्या होता है अभी देखते हैं। दिस इज MMU। अब इस तरीके से ये कनेक्टेड है सारे, ठीक है। अब जो हमारा डेटा है, कोई भी एप्लीकेशन है, वो तो स्टोरेज में ही एक्सेस कर रहा है, राइट। वो तो स्टोरेज में ही रखा हुआ है। एक बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अवॉइड करता है स्टोरेज के पास जाना, क्योंकि स्टोरेज सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट है। जितना मैं स्टोरेज के पास जाऊंगा उतना मेरा CPU साइकिल्स ज़्यादा लगेंगे। आप इसको ऐसे देखिए, अगर CPU को MMU के पास जाना है तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 सेकंड के अंदर आ गया, ऐसा मान लेते हैं। अगर मेमोरी के पास जाना है तो से 2 सेकंड में आ गया। पर अगर स्टोरेज से कुछ डेटा फेच करना है, चूंकि ये सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट है, तो 5 मिनट लगेंगे उसी चीज़ को एक्सेस करने में, उतना ही अमाउंट का डेटा है। अब से आपका क्रोम आपका स्टोरेज में स्टोर्ड है। मैं क्रोम का एग्जांपल लेता हूँ। ये जो ब्लू पेजेस हैं ये क्रोम है, क्रोम की बाइनरी होगी, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी क्रोम का। तो क्रोम ये आपका स्टोर रखा है यहाँ पे, ये आपका क्रोम है। अब CPU कुछ भी प्रोसेस करेगा तो वो मेमोरी में से करेगा। CPU स्टोरेज से बात नहीं करता है या अवॉइड करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टोरेज से बात करना अवॉइड करेगा, जाना तो पड़ेगा ही उसको, पर अवॉइड करेगा। अब ये आपका क्रोम है, ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये आपका क्रोम रखा हुआ है। एक फुल फ्लैश्ड बाइनरी है, बहुत बड़ी बाइनरी है। अब आपने बोला कि भाई हमें तो क्रोम एक्सेस करना है, राइट। सो यू हैव रिक्वेस्टेड अ क्रोम। तो अब क्या होगा, जब आप ये पूरा एप्लीकेशन मेमोरी में लोड होगा, ठीक है ना मत। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्मार्ट प्ले करता है। वो क्या काम करेगा कि अब आपने एक जो है क्रोम का प्रोसेस चला दिया, आपके लिए तो प्रोसेस हो गया ना क्रोम। क्रोम एक प्रोसेस है, क्रोम से प्रोसेस ए, इसका नाम प्रोसेस ए है। जैसे ही आप एक एप्लीकेशन या एक प्रोसेस चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उसका वर्चुअल एड्रेस एलोकेट कर देता है, जिसको हम VSZ के नाम से जानते हैं। वर्चुअल एड्रेस स्पेस एक प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगा। से मान लीजिए 1 GB हो गया, राइट। 1 GB का वर्चुअल एड्रेस स्पेस एलोकेट हो गया। इसके अंदर भी पेजेस होंगे, ये भी आपका पेजेस में डिवाइडेड होगा। क्रोम को बोला गया कि आपके पास ये एड्रेस स्पेसेस हैं, राइट। ये एड्रेस स्पेस हैं, मान लेते हैं इनके एड्रेसेस हैं 1 2 3 4 मान लेते हैं, राइट। 1 और यहाँ से ले लेता हूँ, सॉरी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेट मी पुट इट हियर, ऐसा ले लेते हैं। ये इसके एड्रेस स्पेस हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। ये इसके एड्रेस स्पेस है। अब आपने क्रोम खोला तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी बाइनरी को मेमोरी में नहीं लाता, क्योंकि पूरा शायद नहीं चाहिए होगा, राइट। तो मान लेते हैं ये 4 ऊपर के 6 ब्लॉक्स जो डेटा था। देखिए, ट्राई टू कंपेयर इट विद योर कार ड्राइविंग। आप जब कार चलाते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स कार के स्टार्टिंग के वक्त ही यूज़ होते हैं। जैसे आपने इग्निशन की दबा दी या इग्निशन की घुमाई, या जो पावर ऑन का बटन होता है स्विच ऑन का, वो दबा दिया तो स्टार्टर मोटर चालू होती है। स्टार्टर मोटर छोटी मोटर जो होती है वो फिर बड़ी मोटर को चला देती है। पर एक बार अगर मेन इंजन चल गया तो स्टार्टर मोटर की ज़रूरत नहीं है, राइट। इस तरीके से आपने इग्निशन की घुमा के कार स्टार्ट कर दी। अब जब तक कार चल रही है उस इग्निशन की को दोबारा तो यूज़ नहीं करते ना आप। इस तरीके से क्या होता है, जब एक एप्लीकेशन लोड होता है तो पहली बार तो क्रोम हमारा मेमोरी में है ही नहीं, राइट। आप पहली बार क्रोम खोल रहे हैं तो पूरा क्रोम मेमोरी में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि पूरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी।
से मान लीजिए इनिशियल कोड आ रहा है कि जिससे क्रोम स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि कुछ पार्ट इसका मेमोरी में आ गया है, राइट। अच्छा, मेमोरी के भी एड्रेसेस हैं, मेमोरी के भी एड्रेसेस हैं। मान लीजिए ये 6 डॉट्स आ गए, टोटल तो हमारे पास कितने हैं, 10 डॉट्स हैं, तो 6 डॉट्स मेमोरी में आ गए। और MMU इन मेमोरी के भी एड्रेसेस होंगे। इसके एड्रेस मान लेता हूँ ABCD मान लेते हैं, ABC, और फिर इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये A1 B1 C1, राइट, A2 B2 C2। इसमें हमारा क्रोम आ गया। क्रोम पूरा लोड नहीं होगा, जितना अभी चलने के लिए चाहिए उतना मेमोरी में लोड हो गया, पर राइट। और MMU के अंदर क्या होता है, इन एड्रेसेस की मैपिंग हो जाती है कि जो, क्योंकि प्रोसेस तो अपना वर्चुअल टेबल को ही यूज करेगा, राइट। ये प्रोसेस का वर्चुअल एड्रेस टेबल है, प्रोसेस तो इसी को यूज करेगा, वर्चुअल एड्रेस टेबल, राइट। तो प्रोसेस बोलता है मुझे 1 पे क्या है, 1 पे MMU का काम है ये मैपिंग कर देता है कि 1 पे आपका साहब A1 अटैच है, राइट, गॉट इट। 2 पे आपका A2 अटैच है। तो जब मैं अपना 1 एड्रेस स्पेस को एक्सेस करता हूं तो MMU क्या करता है, जो A1 पे डेटा रखा था वो मुझे लाके दे देता है। तो ये पहली बार तो करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आपके सारे पेजेस मैप हो गए। तो जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस का फिजिकल एड्रेस स्पेस से मैपिंग है वो MMU कर रहा है। MMU को पता है कौन सा रैम का कौन सा पेज मैंने किस प्रोसेस को किस एड्रेस पेज पे मार्क कर रखा है, राइट। प्रोसेस काम करना शुरू करता है इस तरीके से। तो पहली बार पूरा का पूरा रैम में लोड होगा, और सॉरी पूरा एप्लीकेशन नहीं, जितना इनिशियली चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्ट की, पेज फॉल्ट्स जो मैंने आपको बोला था। अब क्या होता है, इसमें से जब पहली बार आपका डेटा हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आया, क्योंकि पहली बार तो कुछ भी नहीं था और मैपिंग पहली बार हुई, राइट। अब ये यूज करना शुरू कर रहा है इसको, बिल्कुल ठीक है, ये अपना काम करना शुरू करेगा। अब इसमें मान लेते हैं कि B1 पे जो एड्रेस है ये वो कोड है जो क्रोम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए था। बाद में B1 की जरूरत ही नहीं है, तो ये आइडल है। तो ऐसा हो सकता है कि ये B1 जो एड्रेस पे हमारा जो डेटा है, राइट, अभी तो ये मैप्ड है, अभी तो इसको मान लेते हैं ये 3 से मैप है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। ये 3 से मैप कर रखा है हमने B1 को, राइट, B1 को 3 से मैपिंग कर रखी है ये, क्योंकि भाई स्टार्ट करने के लिए कोड चाहिए था, वो यहाँ पे रखा है। तो एप्लीकेशन एक्सेस करेगा, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये जो क्रोम को स्टार्ट करने के लिए कोड चाहिए था, शायद ये आगे ना चाहिए हो, क्योंकि क्रोम तो स्टार्ट हो चुका है। थिंक ऑफ इट लाइक योर कार इग्निशन की, राइट। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि आपकी स्टोरेज में एक स्वैप नाम से जगह होती है, राइट। एक एरिया होता है जिसको हम स्वैप बोलते हैं, स्वैप एरिया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये OS बहुत सारे कैलकुलेशंस एल्गोरिदम्स यूज करता रहता है। वो ऐसा कर सकता है कि जो कोड अब यूज नहीं हो रहा है उसको वो यहाँ से निकाल के और स्वैप में डाल दें, राइट। ऐसा वो कर सकता है कि भाई आपका अब तो यूज है नहीं, तो आप ये एड्रेस स्पेस खाली कर दो, इसको वो मूव कर सकता है। तो ये मेरा, क्योंकि अब तो इसका यूज हो नहीं रहा था, तो ये मेरा एड्रेस स्पेस खाली हो जाएगा, राइट। इट विल बी ब्लैंक ना। तो एक तो ये काम हो गया, इस तरीके से काम हो रहा है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास, मैं आपसे बात कर रहा था पेज फॉल्ट्स की, तो हमारे पास ना 2 तरीके के पेज फॉल्ट होते हैं, एक माइनर पेज फॉल्ट और एक मेजर पेज फॉल्ट। अब से एक और बंदे ने क्रोम खोल लिया, राइट, मैं इसी का एग्जांपल लेके काम करता हूँ। एक और बंदे ने क्रोम खोल लिया। अब क्रोम की कुछ लाइब्रेरी फाइल्स या कुछ कोड ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, राइट। तो दूसरे बंदे ने भी एक और क्रोम खोल लिया, क्रोम का टैब खोल लिया, या एक और उसने क्रोम का एप्लीकेशन खोल लिया। ये भी क्रोम है, ये प्रोसेस B हो गया। इसका भी अपना वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा इस तरीके से।
राइट। ये इसका VSZ है, प्रोसेस का वर्चुअल एड्रेस टेबल, जिसको हम VSZ के नाम से जानते हैं, वर्चुअल एड्रेस टेबल है, राइट। इसका भी कुछ मैपिंग होगा, राइट। ये भी कुछ मैप कर रहा होगा। मान लेते हैं कि चलो क्रोम नहीं खोला इसने, फायरफॉक्स खोल लिया, ऐसा मान लेते हैं, लेट्स चेंज इट, या ठीक है इट डजंट मैटर, इसने भी क्रोम खोल लिया, ठीक है। तो क्रोम का कोड तो ऑलरेडी लोडेड है, प्लीज समझिएगा, क्रोम का कोड ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड है जो इनिशियली चाहिए था, पर इस प्रोसेस की मैपिंग नहीं है, राइट। 1 2 3 4 5। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है अरे ये तो क्रोम मांग रहा है, राइट। क्रोम तो ऑलरेडी मैपिंग आपका रैम के अंदर स्टोर है, तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सिर्फ पेज तो रैम में स्टोर है, पर इस प्रोसेस को नहीं पता कहां पे स्टोर है, ये एड्रेस मैप होना चाहिए, राइट। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इसका वर्चुअल एड्रेस स्पेस को मैप कर देता है जो ऑलरेडी रैम में पेज स्टोर है, मतलब पेज डेटा रैम में था पर मुझे नहीं पता था, राइट। मुझे इसकी मैपिंग चाहिए थी। तो अगर डेटा ऑलरेडी रैम में रखा है और दूसरे प्रोसेस को चाहिए पर उसके पास मैपिंग नहीं है, तो ये मैपिंग हो गई। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोरेज पे नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास रैम में था। इसको माइनर पेज फॉल्ट बोलते हैं, माइनर पेज फॉल्ट की फॉल्ट, सॉरी नॉट वॉल्ट, इट इज फॉल्ट, माइनर पेज फॉल्ट। और ये नॉर्मल है, मतलब माइनर पेज फॉल्ट होना नॉर्मल है। माइनर पेज फॉल्ट कब हो रहा है? बहुत छोटी सी बात है कि डेटा हमारा रैम में है पर दूसरे प्रोसेस को नहीं पता कि वो रैम में रखा हुआ है, तो उसको वो एलोकेटेड नहीं है, राइट। तो उसकी पेज लिस्ट अपडेट हो गई, इस तरीके से 2 मैप कर दिया गया, मान लीजिए B2 से, राइट। इसकी भी मैपिंग हो गई अपनी अलग अलग। तो ये माइनर पेज फॉल्ट होता है। माइनर पेज फॉल्ट होना नॉर्मल है। पर एक बात बताइए, जब पहली बार मैंने जब क्रोम खोला था, राइट, तो माइनर पेज फॉल्ट तो क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ये मेजर पेज फॉल्ट क्या होता है? 2 तरीके के पेज फॉल्ट है, राइट। एक तो माइनर पेज फॉल्ट और एक मेजर। अब मेजर पेज फॉल्ट क्या है कि मान लेते हैं कोई एक कोड था, जो ये वाला कोड मान लेते हैं, राइट, C1 पे जो डेटा रखा था वो पहले प्रोसेस A यूज कर रहा था, इसका मैपिंग होगा। फिर इस कोड को यूज नहीं करा गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको स्वैप कर देगा, राइट। इसने इसको उठाया और इसको स्वैप में डाल दिया, तो ये डेटा यहां से मूव हो गया, स्टोरेज पे आ गया, समझिएगा। अब अगर ये प्रोसेस दोबारा उस C1 को एक्सेस करना चाहता है, राइट, इसके पास मैपिंग है कि भाई मेरा 6 वाला कोड, ऐसा मान लेते हैं मेरा 6 वाला कोड जो है C1 से मैप था, ऐसा मान लेते हैं, राइट। MMU के पास मैपिंग था, पर ये डेटा तो मूव कर गया क्योंकि आपने इसको यूज नहीं करा। तो अब क्या होगा कि अब अगर मैं दोबारा इस पेज को एक्सेस करना चाहूंगा तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्वैप आउट करना पड़ेगा, राइट, मूव करना पड़ेगा। अगर डेटा को पहली बार लोड करा जा रहा है, राइट, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर डेटा को पहली बार मेमोरी में लोड करा जा रहा है, जो पहली बार हुआ था जब हमने क्रोम लोड करा था, या डेटा स्वैप में चला गया था उसको दोबारा से लाया जा रहा है, इसको मेजर पेज फॉल्ट बोलते हैं। मेजर पेज फॉल्ट। मेजर पेज फॉल्ट क्या हो गया? जब मेरा डिस्क आईओ इन्वॉल्व हो गया। बहुत छोटी सी बात है, राइट। जब मेरा डिस्क आईओ इन्वॉल्व हो गया वो मेजर पेज फॉल्ट हो गया। मतलब डेटा उठाने के लिए डेटा को रैम में लाना पड़ेगा भाई, और उसके बाद मैपिंग करनी पड़ेगी, ये मेजर पेज फॉल्ट है। पर अगर डेटा रैम में है, सिर्फ मेरे पास मैपिंग नहीं है, राइट, तो वो माइनर पेज फॉल्ट है। ये 2 पेज फॉल्ट्स याद रखिएगा। तो अगर मैं कोई भी प्रोसेस, अगर मैं कोई भी कमांड पहली बार चलाऊंगा तो मेरे ख्याल से मेजर पेज फॉल्ट बहुत ज्यादा होंगे, राइट, क्योंकि जितना बड़ा वो बाइनरी है पहले पूरी उठ के रैम में आएगी, उसकी मैपिंग होगी, तो ये मेजर पेज फॉल्ट होंगे। भाई पहली बार जब आपने क्रोम खोला तो रैम में तो कुछ था ही नहीं, तो ये डेटा उठेगा, पहले रैम में आएगा, फिर ये मैपिंग होगा, दैट इज अ मेजर पेज फॉल्ट। या डेटा स्वैप में मूव कर गया है और फिर उसको उठा के लाना पड़ रहा है, दैट इज अ मेजर पेज फॉल्ट। छोटी सी बात जो है समझिए कि अगर डेटा स्वैप में मूव कर चुका है
तब, या डेटा को पहली बार मेमोरी में लोड करा जा रहा है, दैट इज अ मेजर पेज फॉल्ट। और ये सीपीयू साइकिल ज्यादा खाएगा, प्लीज इसको भी समझिएगा। डेटा को स्टोरेज से उठाने के लिए सीपीयू भाई साहब को ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप ये हम अगर हाइपोथेटिकली ऐसा मान लें कि एमएमयू से वो एक ही चक्कर में ले आएगा, पर हार्ड डिस्क पे जाने में उसको 2 चक्कर लगेंगे, राइट? कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं इसको, अभी हम बात करेंगे। तो हार्ड डिस्क पे जाना अवॉइड करेगा वो। तो ये 2 हमारे मेजर पेज फॉल्ट्स और माइनर जो पेज फॉल्ट्स ये होता है। पहले इसी को देख लेते हैं। मतलब अगर मैं कोई भी बाइनरी, कोई भी कमांड, इवन कैल कमांड, अगर मैं कैल कमांड भी पहली बार चलाऊंगा, पहली बार, तो भाई कैल कमांड तो रैम में नहीं है ना? इसको समझिएगा। कैल कमांड तो आपकी हार्ड डिस्क में रखी है, यहां पर आपकी कैल कमांड रखी है। जब मैंने पहली बार कैल एग्जीक्यूट करा तो कैल की जो बाइनरी है, इन तीनों पे, अब ये कैल का भी अपना वर्चुअल एड्रेस टेबल जो है बनेगा, तो कैल के प्रोसेस को, कैल की बाइनरी को उठा के रैम में लाना पड़ेगा। प्लीज समझिएगा इसको, राइट? पहली बार तो ऐसा करना पड़ेगा ना, पहली बार ये पूरी बाइनरी उठ के रैम में आएगी, और फिर जो कैल का मेरा वर्चुअल एड्रेस टेबल चल रहा है, एमएमयू उसकी मैपिंग कर देगा, राइट? कि भाई ये कोड यहां रखा है, ये कोड इस एड्रेस पे रखा है, और ये कोड इस एड्रेस पे रखा है, ठीक है? फिर वो प्रोसेस मेरा एप्लीकेशन रन कर जाएगा। तो पहली बार तो ये मेजर पेज फॉल्ट बहुत तगड़े होंगे। अब ये प्रोसेस खत्म हो गया, पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, प्रोसेस खत्म हो गया आपका, पर क्या होता है, कुछ टाइम तक वो पेज मेमोरी में ही रहते हैं। आपने कैल कमांड दी, कैल कमांड चली, कैल कमांड खत्म हो गई, तो ये मेरी कहानी खत्म हो गई, राइट? पर वो पेज तो मेमोरी में रह गए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, राइट? जो पेज हैं वो कुछ टाइम के लिए मेमोरी में रहेंगे, हां, कोई मैपिंग नहीं है उसका। तो अब अगर मैं दूसरी बार कैल कमांड चलाता हूं, राइट? अब मैंने दूसरी बार अगर कैल कमांड फिर से रन करा, तो इसका वर्चुअल एड्रेस टेबल जाएगा कि भाई मुझे ये बाइनरी चाहिए, मेरे पास एड्रेसेस हैं। तो एमएमयू बोलता है यार ये पेज तो हमारे पास मेमोरी में है, ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ इसको मेमोरी से मैप कर देता हूं, ये मेरा माइनर पेज फॉल्ट होगा। तो अगर मैं पहली बार कैल जो है रन करूंगा, तो एक चीज, मेरे मेजर पेज फॉल्ट ज्यादा दिखनी चाहिए और सीपीयू साइकिल ज्यादा लगने चाहिए, राइट? क्योंकि हार्ड डिस्क से उठा रहे हैं। इसको कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, मतलब कितने साइकिल सीपीयू लेगा। पर जब मैं दूसरी बार कैल चलाता हूं तो पेज तो मेमोरी में ही था, सिर्फ मैपिंग होनी थी, मतलब माइनर पेज फॉल्ट होनी चाहिए, ठीक है? अब इसको देखते हैं, देखिएगा। तो मेरे पास एक मशीन है, ये मेरा एक मशीन है, इस पर हम चलाते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या काम करा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, ठीक है? अब बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैंने एक कमांड चलाई, पहले मैं फ्री चला देता हूँ, फ्री -w। तो मेरा पास इतना फ्री मेमोरी है, इतना शेयर्ड है, कैश में इतना है। अब अगर कैल कमांड या कोई भी कमांड रैम में आएगी, राइट, तो मेरा यूज्ड बढ़ जाना चाहिए, ठीक बात है? मेरा बफर और कैश बढ़ जाना चाहिए। तो मैं पहली बार, मैंने अभी तक इस पर कैल कमांड नहीं चलाई है, तो मैंने, और आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ usr bin time, राइट, usr wait a minute /usr bin time -v, और मैंने चला दिया कैल कमांड। अब मैं पहली बार कैल चला रहा हूँ, कैल हार्ड डिस्क से उठेगा और रैम में आएगा, राइट? तो मतलब मेरा सीपीयू साइकिल ज्यादा लगने चाहिए और मेरे मेजर पेज फॉल्ट ज्यादा होने चाहिए। देखिए कैल तो चल गया, ये बताता है मुझे मेजर पेज फॉल्ट हुआ 1, जो डिस्क आईओ इन्वॉल्व हुआ, राइट? माइनर पेज फॉल्ट हुए 128, कोई टेंशन नहीं है। इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग 24 हुई और वॉलंटरी 3 हुई, कोई टेंशन नहीं है। अभी हमारे पास मेजर पेज फॉल्ट 1 हो गया है, मतलब हार्ड डिस्क पे जाना पड़ा। अब मैं फिर से चला गया, अब मेरा मेजर पेज फॉल्ट 0 हो गया, प्लीज समझिए। अब मेरा मेजर पेज फॉल्ट 0 हो गया, हार्ड डिस्क पे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज रैम में रखी हुई है। अगर मैं फ्री चलाता हूं तो मेरा ये थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। यूज्ड इज 644, पहले कितना था, देखिए 460, राइट? तो वो रैम में रहा। तो अब अगर मैं दोबारा चलाता हूं, फिर से मेजर पेज फॉल्ट नहीं आ रहा है मेरा, मतलब डिस्क के पास नहीं जाना पड़ रहा है मेरा,
मुझे, जबकि जब मैंने पहली बार कैल चलाया था तो मुझे मेरा डिस्क आईओ आ रहा था, मेजर पेज फॉल्ट हुआ, पूरा रैम में उठा, और ये ठीक है, तो मेजर पेज फॉल्ट क्लियर हो गया और माइनर पेज फॉल्ट नॉर्मल है, उसकी टेंशन नहीं है हमें। मेजर पेज फॉल्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो या तो स्वैपिंग ज्यादा हो रही है आपकी, राइट, या आपका एप्लीकेशन पूरा उठ के पहली बार रैम में आ रहा है, तो इसलिए आपके मेजर पेज फॉल्ट आते हैं। माइनर इज नॉर्मल। रिक्लेमिंग अ फ्रेम, मैंने बोला था ना आपको, सिर्फ मैपिंग चाहिए मुझे, वो मैपिंग कर दे भाई, डेटा आपका रैम में ही है, मैपिंग कर दो। अब समझते हैं माइनर पेज फॉल्ट और मेजर पेज फॉल्ट क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग और इनवॉलंटरी। एक और ध्यान दें आप, जब मेरा मेजर पेज फॉल्ट होता है तब मेरा इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग 24 बार गई, राइट, पर जब मेरा माइनर पेज फॉल्ट हुआ तो मेरा इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच हुआ ही नहीं, 0 हो गया। अब इसको समझते हैं, राइट, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब इसके साथ साथ हम एक चीज और ले लेते हैं, वो है, एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं, ठीक है, ऐसे कर देता हूं मैं। अब वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये क्या था? अब क्या होता है, हमारे पास सीपीयू है, देखिएगा, ये मेरा सीपीयू है। सीपीयू के पास मल्टीपल प्रोसेसेस आते हैं। सीपीयू एक बारी में एक ही प्रोसेस को प्रोसेस करता है। आप मल्टीपल एप्लीकेशन चला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है, ये प्रोसेस सी है, ये प्रोसेस डी है, पर सीपीयू एक बारी में एक ही प्रोसेस रन करेगा। इसको बोल देते हैं ऑन द सीपीयू, राइट, ऑन द सीपीयू। और ये हो गया वेटिंग, ये क्यू बोल देते हैं। सीपीयू एक चीज यूज करता है जिसको बोलते हैं टाइम स्लाइस। एक बारी में एक ही प्रोसेस सीपीयू पे रन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बड़ा प्रोसेस है और सीपीयू हर एक प्रोसेस को एक टाइम देगा, जिसको टाइम स्लाइस बोला जाता है, राइट, टाइम स्लाइस। मैं कैलकुलेशंस को करने के लिए एक काम करता हूं कि मैं 1 सेकंड का टाइम स्लाइस मान लेता हूं आपको समझाने के लिए, राइट। मान लेते हैं टाइम स्लाइस हमारे पास 1 सेकंड है। मतलब सीपीयू बोलता है कि भाई साहब मैं एक बारी में एक प्रोसेस को लूंगा। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कभी आपने अगर कोई मूवीज देखी हो, एक सीरीज आई थी द क्वींस गैम्बिट, तो उस, या आपने देखा हो कि जो चेस चैंपियंस होते हैं वो क्या करते हैं, चेस चैंपियंस हैं, वो चेस चैंपियन जो है जैसे विश्वनाथन आनंद हैं या गैरी कैस्परोव हैं, दे कैन प्ले विद मल्टीपल पर्सन्स, राइट। सो एक रूम है, उसमें बहुत सारे बंदे टेबल पे चेस लिए हुए बैठे हुए हैं, राइट, सबके पास गेम लगा हुआ है, आपने देखा होगा ऐसे। अब जो चेस चैंपियन है, से ये जो ग्रीन वाला बंदा है, ये हमारा चेस चैंपियन है, राइट, ये विश्वनाथन आनंद है, ये गैरी कैस्परोव है, ये इनको सबके साथ चेस खेलना है। ये इस बंदे का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। अब ये क्या करेगा, आपने ये देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा और वैसे भी आपने कई बार न्यूज़ क्लिप्स भी देखी होंगी। क्या हमारा जो चेस चैंपियन है, ये मेरा चैंपियन, राइट, जो मेरा ये चेस चैंपियन है, क्या ये ए के पास ही जाके बैठ जाएगा कि भाई पहले मैं तेरा गेम खत्म करूंगा उसके बाद आगे जाऊंगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। ये क्या काम करते हैं, ए के पास आते हैं, एक चाल चलते हैं और फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, राइट, फिर इसकी एक चाल चलते हैं, फिर अगले के पास गए, फिर इसकी एक चाल चली, फिर अगले के पास गए, राइट, और फिर से घूम के एक पर आते हैं, एम आई राइट? ऐसे ही है ना, फिर इसकी एक चाल चली, फिर इसकी एक चाल चली। तो मतलब चेस चैंपियन मल्टीपल लोगों के साथ, कंसिडर ये वाले लोग मान लीजिए प्रोसेस हैं, आप ही मान लीजिए 4 प्रोसेस हैं आपके, और जो चेस चैंपियन है वो आपका सीपीयू है। तो ये एक ही प्रोसेस के पास थोड़ी बैठ जाता है, ये कुछ टाइम देता है एक प्रोसेस को, फिर आगे जाता है, इस तरीके से। अब क्या पता है ये बंदा बेकार खेल रहा है तो ये 3 चाल में ही खत्म हो जाए, राइट, ये 3 मूव्स में ही ये गेम हार जाए। तो ये 3 सेकंड्स मान लेते हैं, 3 सेकंड में ही ये प्रोसेस खत्म हो गया। ये बंदा अच्छा खेल रहा है, शायद ये 10 सेकंड्स में गेम हारे, राइट, ऐसे ही होगा ना। मतलब चेस चैंपियन एक छोटा सा टाइम स्लाइस एक प्रोसेस को देता है, फिर आगे बढ़ता है और इस तरीके से हर एक प्रोसेस खत्म करता है। यही काम सीपीयू करता है। सीपीयू आपका चेस चैंपियन है।
सीपीयू बोलता है आप इतने सारे प्रोसेस हो, कोई टेंशन नहीं है, पर मैं एक बारी में एक प्रोसेस को 1 सेकंड दूंगा। और सीपीयू क्या काम करता है, अपने पास एक टेबल बना के रखता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल रन टाइम ऑफ द प्रोसेस, राइट, वर्चुअल रन टाइम ऑफ द प्रोसेस, इसको वीआरटी बोल देते हैं। इसके अंदर ये सीपीयू ये रखता है। अब क्या होगा, प्रोसेस डी आएगा पहले, राइट, प्रोसेस डी बिकम्स ऑन द सीपीयू। तो ये प्रोसेस डी जो है, प्रोसेस डी को पता है कि भैया मुझे 1 सेकंड तक ही सीपीयू के पास रहना है, राइट। अब अच्छा, ये हार्ड डिस्क है हमारी यहाँ पर, तो ये अपना सेम है ये, राइट, तो हमारी हार्ड डिस्क भी यहीं है अभी, तो इसको अलग मत करिएगा, राइट, ये हमारी हार्ड डिस्क हमारे यहीं है। तो अब ये जो प्रोसेस है डी जो है वो 1 सेकंड तक इस पे चलेगा, और 1 सेकंड के बाद इसको पता है मुझे 1 सेकंड के बाद जाना है। 1 सेकंड के बाद डी अपने आप निकल जाएगा, राइट, अपने आप मूव कर जाएगा और क्यू में वापस आ जाएगा, अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो। अगर एक प्रोसेस अपने टाइम स्लाइस खत्म होने पे ऑटोमेटिकली मूव करके दोबारा क्यू में आता है, इसको बोलते हैं वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच, वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, कि वो अपने आप स्विच कर गया, राइट, वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब जैसे ही डी मूव करेगा, डी तो मूव कर गया, राइट, डी के मूव करते ही सीपीयू जो है, कर्नल जो है, वो लिखेगा कि डी को मैंने 1 सेकंड दिया है और ये अभी इस स्टेज पर है, राइट, मैंने इस पे कहां तक काम करा है। अब क्या होगा, डी तो यहां से हट गया, अब सी ऑन द सीपीयू आ जाएगा, राइट। अब वो सी पे 1 सेकंड काम जो करेगा, फिर सी भी मूव कर जाएगा, सी भी मूव करेगा, राइट। अब सी क्यू में आ जाएगा पीछे, यहां पे सी आ गया, और सी का भी ये लिख देगा कि सी पर मैंने 1 सेकंड काम किया और सी इस स्टेज पर है। तो ये इसको वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, जब एक टाइम स्लाइस खत्म होने पे एक प्रोसेस अपने आप मूव कर जाए। अब एक बात बताइएगा, तो इस तरीके से ए की बारी आएगी, बी की आएगी, तो जब दोबारा डी आएगा, राइट, तो अब जब दोबारा इस तरीके से ये आपका प्रोसेस चल रहा है, राइट, ये आपका सी बी डी सारी क्यू आपकी उल्टी हो जाएगी, राइट, फिर से सी आ गया, फिर से सी की बारी आ गई, सॉरी डी की बारी आ गई, डी सी बी ए ऐसे आ गया ना, फिर से दोबारा फिर डी आया। अब ये इसको दो कर देगा कि मैंने इसको 2 सेकंड दिए हैं अब तक। ये वर्चुअल रन टाइम ऑफ द प्रोसेस बोलते हैं इसको, मतलब प्रोसेस ये रखता है कि मैंने सीपीयू और आपका जो ओएस है वो ये डेटा रखेगा कि मैंने एक प्रोसेस को कितना टाइम दिया, फिर अच्छा मैंने अब इस पे इतना काम करा, तो इवेंचुअली डी खत्म हो जाएगा जब जो भी उसका काम है। अब एक बात समझिएगा, अगर डी को जो फाइल चाहिए, समझिएगा इसको, अब ये तो हो गया वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच, दूसरा था इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, राइट। दूसरा क्या था हमारा, इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये जब पहली बार मैंने करा तो इनवॉलंटरी बहुत सारे आए, 24 बार इनवॉलंटरी का मतलब क्या हुआ कि 3 चक्कर में, प्लीज समझिएगा, 3 टाइम स्लाइसेस में ये प्रोसेस खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? 3 टाइम स्लाइस में, मतलब 3 राउंड्स में ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। कैल को सीपीयू पे 3 बार आना पड़ा, राइट, जब वो हार्ड डिस्क में नहीं था। समझिएगा, जब पहली बार चलाया तो कैल कमांड को 3 बार सीपीयू पर आना पड़ा खत्म होने के लिए, और 24 बार इनवॉलंटरी हुआ। पर जब वो रैम में आ गया तो एक ही जो है सर्कल में खत्म हो गया, वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग एक ही हो गया। इसके बीच में रिलेशन समझिए, जब पहली बार कमांड चलाता हूं तो 3 वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच होते हैं, मतलब कैल कमांड पहली बार आई, इसको समझिएगा प्लीज, मैं इसको ये ले लेता हूं, कैल कमांड पहली बार आई, खत्म नहीं हुई, राइट, तो वॉलंटरी हो गया, फिर से कैल यहां आ गई, कैल दोबारा चली, फिर खत्म नहीं हुआ, फिर तीसरी बार आई और तीसरी बार फिर कैल चली तो खत्म हुआ। 3 वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच होते हैं, राइट। पर जब दूसरी बार मैं कैल चलाता हूं तो ये एक ही बारी में खत्म हो जाता है, और इनवॉलंटरी मेरे 0 हो जाते हैं। इवन मेरा मेजर पेज फॉल्ट भी 0 हो जाता है, जबकि यहां मेजर पेज फॉल्ट मेरा 1 था। ये देखिए क्यों हुआ ऐसा, अब इसको ध्यान समझिए। जब मैंने पहली बार कैल चलाई, समझिएगा बात को, जब मैंने पहली बार कैल कमांड चलाता हूं, मैं इसे क्लियर कर देता हूं, ये प्रोसेस चला, ये मैं इसको हटा देता हूं ऑन द सीपीयू, राइट, कैल है ही नहीं हमारे पास,
ये ABC प्रोसेस चल रहे हैं। अब मैंने चला दिया कैल प्रोसेस, कैल कमांड। कैल कहाँ होगा? बाइनरी में होगा ना कैल। तो मैं कैल का कलर चेंज कर देता हूँ, एक बार रुकिएगा, लेट मी चेंज द कलर, है ना, वो आइडेंटिफाई करना हमें आसान हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं ऑरेंज। सो मैंने कैल की बाइनरी यहाँ होगी हार्ड डिस्क में कहीं पर, ये मेरी हार्ड डिस्क है यही, राइट। अब जब आपने कैल चलाया, रिक्वेस्ट कहाँ गई? सीपीयू पे, राइट। सीपीयू मेमोरी के पास गया कि भाई कैल है, कैल तो था ही नहीं। तो पहली बार मुझे स्टोरेज से उठा के कैल को यहां पे डालना पड़ा रैम में, राइट। स्टोरेज से उठा के रैम में डालना पड़ा। पक्की बात है इसमें ज्यादा सीपीयू लगेगा, तो इसीलिए, और ज्यादा साइकिल लगेंगे। तो जब पहली बार हमने कैल कमांड चलाया तो कैल रैम में नहीं था, तो कैल को उठाना पड़ा हार्ड डिस्क से, इसलिए हो गया मेजर पेज फॉल्ट, क्योंकि डिस्क एक्सेस करनी पड़ी, राइट। और उस काम को करने के लिए मुझे इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच 24 करने पड़े। 24 का मतलब क्या हुआ भाई? पहले समझते हैं इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है। वॉलंटरी तो ये हुआ कि प्रोसेस अपने आप हट गया, राइट। इनवॉलंटरी का मतलब हो गया कि जब एक प्रोसेस को फोर्सफुली हटाया गया। हमने बोला कैल चलाओ, मान लेते हैं कैल की बारी आ गई, ठीक है, ये कैल की बारी आ गई, बाकी के प्रोसेस उसके पीछे पड़े, बाकी के उसके पीछे हैं डी और सी और बाकी। एक मिनट ठहरेगा, राइट। ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये। अब कैल इज ऑन द सीपीयू, राइट। नाउ कैल इज ऑन द सीपीयू। कैल बोलता है रन इट, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है भाई मेरे पास तो तुम्हारे बाइनरी नहीं है, समझिएगा ना, रैम तो खाली है, रैम में तो इसका कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये तो रैम में तो खाली पड़ा ना, इसका तो कोई सेक्टर्स है ही नहीं, कोई डेटा है ही नहीं इसका। तो पहली बार क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है भाई साहब जरा बाहर जाओ तुम पहले। वो उसको फोर्सफुली मूव करता है। रन करने के लिए मुझे एड्रेस स्पेस मेमोरी में चाहिए, प्लीज समझिएगा इसको। रन करने के लिए मुझे एड्रेस स्पेस मेमोरी में चाहिए। तो कैल को फोर्सफुली मूव कराया गया कि आपके लिए रन करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, पहले मैं स्टोरेज में जाऊं, राइट। पहले मैं स्टोरेज में जाऊं, ये डेटा उठा के रैम में रखूं और उसके बाद मैपिंग करूं, राइट, और फिर आपको मैं रन करूंगा। तो इस केस में सीपीयू को फोर्सफुली प्रोसेस को मूव करना पड़ता है। जब एक प्रोसेस को अपने टाइम स्लाइस से पहले ही सीपीयू से मूव करवाना पड़ जाए, उसको इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं कि फोर्सफुली करवाया गया, राइट। इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग ये कब होता है? या तो आपने जो है डिस्क आईओ मांग लिया है, या कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस चल गया तो आपको मूव करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो पहली बार जब भी आप कोई प्रोसेस चलाएंगे, तो पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? जब भी आप पहली बार कोई प्रोसेस, कोई भी एप्लीकेशन चलाएंगे तो आपका मेजर पेज फॉल्ट बढ़ेगा, राइट। आपका इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच बढ़ेगा, क्योंकि उस प्रोसेस को रन करने के लिए जो बाइनरी चाहिए पहले वो तो ले आऊं। तो वो बोलता है पहले आप हटिए, पहले मैं आपकी बाइनरी तो लोड करूं। इसीलिए मेरे इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच पहली बारी में ज्यादा हुए। और जब मैंने दूसरी बार चलाया, जब वो पहले चल चुका था, जब दूसरी बार चलाया तो इनवॉलंटरी कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब अब दूसरी बार मैं कैल चला रहा हूं, अब इसको समझिएगा, अब मुझे लिफ्ट एंड शिफ्ट नहीं करना। अब जब मैंने दूसरी बार कैल चलाया तो कैल प्रोसेस तो खत्म हो चुका था, ठीक है, मानते हैं ये वाला प्रोसेस खत्म हो गया था कैल। मैंने कैल दोबारा रन करा, तो कैल जब दोबारा रन करता हूं तो मैं इसकी जो वर्चुअल एड्रेस टेबल है उसमें बाइनरी चाहिए। पहले वाला कैल तो चल गया था, ये वाला ब्लू वाला मान लेते हैं चल गया था, पर उसकी बाइनरी तो लोडेड ही है ना, सिर्फ मैपिंग नहीं है। तो खाली मैपिंग होती है एमएमयू से, गॉट इट। तो इस मैपिंग के लिए मुझे ज्यादा साइकिल यूज नहीं करने, मुझे कोई इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग करना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मैपिंग करनी है। माइनर पेज फॉल्ट होगा जो कि मेरा इजीली काम हो जाता है, इसीलिए इनवॉलंटरी नहीं आते नॉर्मली। तो अभी अगर मैं फिर से रन करूं, काफी टाइम हो गया इसको, ठीक है। देखिए इनवॉलंटरी 3 मेजर पेज फॉल्ट है ही नहीं कुछ। तो और अभी अगर कोई और कमांड रन करते हैं, चलो एक और कमांड रन करते हैं, पहले फ्री देखते हैं। अब आपको जब पूरा समझ में आ गया तो पहले समझिएगा इसको।
जो भी मैं डेटा डालूंगा वो रैम में आएगा, तो मेरा यूज स्पेस बढ़ना चाहिए। रैम में अगर डेटा नया आ रहा है तो इसका मतलब है स्टोरेज से आ रहा है, तो मतलब मेरा मेजर पेज फॉल्ट बढ़ना चाहिए। मेजर पेज फॉल्ट बढ़ने का मतलब क्या है, सीपीयू को ज्यादा साइकिल्स यूज कर रहेंगे तो मेरे वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच बढ़ने चाहिए, राइट। तो मैं एक कमांड यूज करता हूं, चलो usr bin time -v, आई यूज df-h, मैं df-h करता हूं यूज। पहली बार मैं यूज कर रहा हूं, इससे पहले बार मैंने यूज नहीं करा है, ये मैंने एंटर मारा। तो अब जब मैं ये एंटर मारता हूं तो यहां पे देखिए मेरे पास मेजर पेज फॉल्ट नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है। इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच 30 हुए, वॉलंटरी 2 हुए, राइट। या और अब दोबारा रन करते हैं तो इसमें चेंज आ जाना चाहिए मेरा, इसने 100% सीपीयू का टाइम खाया है, देखिएगा, राइट। दोबारा रन करते हैं, अब मेरा वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग 2 आ गए और इनवॉलंटरी 1 आया बस। कितना फर्क पड़ गया देखिए, 30 से 1। इस तरीके से कोई और कमांड रन करते हैं, मान लीजिए मैंने कमांड रन करा df, इससे हम सिर्फ टाइम चेक कर पाते हैं। से मैं एक और कमांड रन कर देता हूं, जैसे आई कैन चेक द डेट कमांड से डेट। अब डेट, अब मेरा स्टोरेज भी बढ़ना चाहिए ना। देखो ये मेरा स्टोरेज है 1 to 4, राइट। डेट हालांकि बहुत छोटा सा कमांड है, या मैं ls cpu कर देता हूँ, राइट। मैंने करा this ls cpu, list cpu करता हूँ, एंटर मारा, चल गया कमांड जो आपका चलना था, चल गया। 4 मेजर पेज फॉल्ट होते हैं, राइट। वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच 3 हो जाते हैं और ये 18% सीपीयू टाइम खाता है। अब अगर मैं फ्री चलाऊं, पहली बार कितना था मेरा 4124, राइट। इसको चलाते हैं, बढ़ गया 4124 से 8840 हो गया, राइट। अब अगर दोबारा चलाता हूं इसको तो अब मेरा, ये देखिए मेरा मेजर पेज फॉल्ट खत्म, राइट। इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच एक बार हुआ और वॉलंटरी एक बार हुआ, इनवॉलंटरी मेरा 3 बार हुआ। 50% सीपीयू टाइम में ये चल गया, क्योंकि पहली बार जब मैंने ये ls CPU रन करा था तो इसने मेरे पास कितना लिया था, 3 वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच, 4 मेजर पेज फॉल्ट्स। तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी एक प्रोसेस लोड करा जाएगा, जब वो पहली बार उठ के मेमोरी में आएगा वो मेरा मेजर पेज फॉल्ट है, राइट, पहली बार आएगा। और मैपिंग होता है MMU के साथ, तो पहली बार तो जब रैम में उठ के आएगा तो मेजर पेज फॉल्ट होगा और आपका वर्चुअल एड्रेस टेबल से MMU में मैपिंग हो जाएगा और वो प्रोसेस रन करेगा। अगर कोई और प्रोसेस उसी बाइनरी को या उसी कोड को यूज कर रहा है, राइट, और वो मेमोरी में ही है, तो ये माइनर पेज फॉल्ट होगा। अगर वो स्टोरेज से उठता है तो मेजर पेज फॉल्ट होगा। और एक बारी में सीपीयू एक ही प्रोसेस पे काम करता है। अगर वो प्रोसेस अपनी टाइम स्लाइस पे मूव करता है उसको वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं। अगर उसको फोर्सफुली मूव कराया जाता है बिकॉज कि मुझे डिस्क आईओ करना है, बिकॉज कि कोई एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसको इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं। माइनर पेज फॉल्ट्स नॉर्मल हैं। अगर आपकी मशीन में मेजर पेज फॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो ये एक कंसर्न है, ये या ज़्यादा स्वैप हो रहा है। स्वैप ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। स्वैपिंग, टू मच स्वैपिंग इज नॉट एट ऑल गुड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये नॉर्मली आपका मतलब अगर मैं टॉपिक के बात करूं तो फ्री कमांड वगैरह तो आप लोगों ने यूज़ करते हैं, आप लोग RSCSA में सीखते हैं, पर इतना डिटेल में समझना चाहिए आपको, राइट। ये मेरा तो आई होप आपको 3 चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वो 3 चीज़ें क्या है हमारे पास, सॉरी, वो है एक तो ये आपका CPU, जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो ये है, CPU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज, राइट। स्टोरेज, मेमोरी, MMU। एक प्रोसेस, जब प्रोसेस का अपना वर्चुअल एड्रेस स्पेस बनता है, वर्चुअल एड्रेस टेबल बोल देते हैं, वर्चुअल एड्रेस टेबल। जब पहली बार
कोई कोड मेमोरी में लोड होता है, पूरी बाइनरी लोड नहीं होगी, उतनी ही लोड होगी जितनी अभी चाहिए। राइट, इतना अगर ये मेमोरी में पहली बार लोड होगा तो ये मेजर पेज फॉल्ट हुआ, क्योंकि उसको डिस्क से उठाना पड़ा। राइट, और ये एड्रेस होते ही वर्चुअल एड्रेस टेबल से मैपिंग हो जाएगी। राइट, अब अगर दूसरा प्रोसेस एक उसी बाइनरी को यूज कर रहा है जो ऑलरेडी, तो ये आपका मेजर पेज फॉल्ट है। मेजर पेज फॉल्ट, जब भी डिस्क आयो होगा तो ये मेजर पेज फॉल्ट है, और मेजर पेज फॉल्ट के केस में नॉर्मली इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच बढ़ जाएंगे, इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीपीयू को प्रोसेस को छोड़ के पहले डिस्क के पास से उठाना है। राइट, इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच विल इंक्रीज, ये आपका बढ़ेगा। पर जब, और अब दूसरा प्रोसेस अगर इसी बाइनरी को यूज कर रहा है तो उसकी वर्चुअल एड्रेस टेबल में तो ये एड्रेस स्पेस नहीं है, मैपिंग नहीं है, वर्चुअल एड्रेस टेबल में उसका मैपिंग नहीं है। तो एमएमयू क्या करता है कि भाई मुझको डिस्क के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो डेटा तो यहीं पर ही है, आपको मैप करके दे देता हूं। इसको माइनर पेज फॉल्ट बोलते हैं, कि डेटा ऑलरेडी रैम में था, सिर्फ इस प्रोसेस को पता नहीं था कि ये डेटा रैम में है। राइट, दिस इज माइनर पेज फॉल्ट। तो माइनर पेज फॉल्ट्स आर नॉर्मल, और जब भी इस तरह की एक्टिविटी होगी रैम आपकी इंक्रीज होगी, इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। राइट, अगर कोई पेज मूव कर गया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेज अगर अब यूज नहीं था तो वो स्वैप में आ गया है, तो उस केस में भी अगर वो स्वैप से उठा के दे रहा है तब भी आपका मेजर पेज फॉल्ट होगा। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी, ये आपको दूसरे लोगों से अलग खड़ा कर देता है जब आपको इतनी जानकारी होती है इन चीज़ों की। और ये अगर आप अच्छे प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं किसी इंटरव्यूज़ में और अच्छी कंपनी में आप जो है जा रहे हैं, और कोई मेमोरी के बारे में अगर आपको बोलने को बोलता है और आप इतना बताते हैं, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसका। बहुत अच्छा है कि आपको इतना सब पता हो। इसको यहीं एंड करते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको ये पसंद आया। एंड प्लीज़ राइट योर कमेंट्स कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और ये भी लिखिएगा कि क्या ये आपको पता था पहले से। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि भाई कितने लोगों को किस तरीके के नॉलेज है और हमें किस तरीके का और आगे वीडियोस क्रिएट करना है। सो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू अगेन सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय हिंद।